हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो एक्चुअली मैं ऐसे थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे आया था, मुझे लगा यार छोटा सा एक वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है जनरली मैं आपको बताऊं। और आजकल तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन को लेके वो भी हो रहा है, लाइक गवर्नमेंट इसे उतना ज़्यादा मान्यता नहीं दे रही है, अप्रूव नहीं कर रही है, टैक्सेस लगा रही है। बट यहीं और कंट्रीज़ में देखा जाए तो ब्लॉकचेन के बाद मैं आता हूँ अभी बिटकॉइन और ये सारी चीज़ों पे। अभी मैं क्रिप्टो करेंसी पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ उसकी टेक्नोलॉजी पे, जो उसके क्रिप्टो करेंसीज के बिहाइंड में टेक्नोलॉजी चल रही है। तो गवर्नमेंट बेसिकली भी क्रिप्टो पे काम कर रही है, मतलब इन चीज़ों पे बैन वगैरह और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बैन लग रहा है, हट रहा है, टैक्सेस लग रहा है। सो अभी हम इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, थोड़ा सा हम जस्ट बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और जो क्रिप्टो करेंसीज है, लाइक आप सुनते होगे बिटकॉइन, एथेरियम, ये सारी जो कॉइन्स है, ये क्रिप्टो करेंसी के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली में हमारा ब्लॉकचेन है। सो ब्लॉकचेन एक्चुअली में होता क्या है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। तो ब्लॉकचेन बेसिकली अगर जनरल पर्पज से बात करें तो एक टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड डीएलटी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करता है। और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, आपने अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपको समझ पा रहा होगा, लाइक कि पीयर टू पीयर चीज़ें हो रही हैं। लाइक आप ऐसा समझ सकते हो कि ऑल आर इक्वल, उसमें कोई भी एक बॉस बन के नहीं बैठा है, ठीक है। मतलब किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं है। लाइक आप ऐसा समझ सकते हो, क्लास में स्टूडेंट हैं बहुत सारे, मल्टीपल स्टूडेंट की क्लास है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट अच्छा है, एक के पास पावर है, दूसरे के पास पावर कम है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन, तो टीचर के पास पावर है, तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर वाला रोल आ जाता है। तो टीचर इज़ लाइक कि टीचर इन्फॉर्मेशन देता है तो वो सर्वर है और बाकी सारे क्लाइंट है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं पीयर टू पीयर बात कर रहा हूँ जिसमें सारे सिस्टम इक्वल हैं, तो वही चीज़ है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सारे के सारे इक्वल होते हैं। तो लेज़र जनरली आप जानते हो, लेज़र में क्या होता है, सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, सारी चीज़ें होती है। जनरल पर्पस लेज़र अगर आप बात करें, शोरूम के लेज़र होते हैं, आप इन्वॉइसेस वगैरह, ये सारे नॉर्मल लेज़र बनता है। तो लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें सारा डेटा क्या है, सब कुछ रिकॉर्ड, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सभी के। बेसिकली एक नेटवर्क क्रिएट होता है पूरा, जो ब्लॉकचेन का क्रिएट होगा। वो एक ब्लॉकचेन का मोस्ट पॉपुलर जो टेक्नोलॉजी है, मोस्ट पॉपुलर यूज़ होता है वो बिटकॉइन में होता है, एथेरियम में होता है, क्रिप्टो करेंसीज में होता है। सो इनमें क्या होता है, हम कैसे, क्या ट्रांजेक्शन होता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, तो ऐसे समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन एक्चुअली में काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन को तो हम एक्चुअली यूज़ नहीं बताएंगे, बट हम बिटकॉइन को एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ट्रांजेक्शन तो बिटकॉइन का ही होगा। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई एक बहुत अमीर सी बंदी है, लाइक राविका नाम की एक बंदी है, और मुझे क्या कर रही है, वो थोड़ा सा बिटकॉइन शेयर कर रही है, ठीक है। राविका ने मुझे यानी कि सचिन को कुछ थोड़ा सा बिटकॉइन शेयर किया। अब ए के बी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब वो ट्रांजेक्शन होने की जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे इस डीएलटी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होगा। लाइक क्या हो रहा होगा कि एक नेटवर्क बना होगा, ठीक है। एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, सिस्टम को आप नोड्स बोल सकते हो, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उसमें पहले, तो सबसे पहले लाइक ए से बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, लाइक सबसे पहले जो जो जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे, जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग होंगे, तो सबके पास इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है यहाँ पर, ठीक है। और वो सेम इक्वल इन्फॉर्मेशन सबके पास होगी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काम होता है मेन चीज़ का। तो सबसे पहले ये लोग जो माइनर्स कहलाते हैं एक्चुअली में, तो ये लोग ट्रांजैक्शन को अप्रूव कराते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर भी चलते हैं, बट अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कैसे काम कर रहा है। तो ए से बी का ट्रांजैक्शन हुआ, तो ये सारे जितने भी नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि राविका से मेरे पास बिटकॉइन आ रहा है, बट उसके बीच में बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे, और वो सारे वेरीफाई करेंगे कि हाँ सच में यहाँ से इस बंदी ने इस बंदे को कुछ बिटकॉइन भेजा है और वो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो बीच में क्रिप्टोग्राफिक मतलब चीज़ें लगती हैं ताकि सब कुछ वेरीफाई रहे, और वो हर कोई वेरीफाई करता है जितने भी सिस्टम्स कनेक्ट होंगे। अब उसमें क्या होता है कि जो बंदा सबसे फास्टेस्ट रहता है, ठीक है, जिसका सिस्टम सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है, जो माइनर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम वाला रहता है, उसको थोड़ा सा रिवार्ड मिल जाता है, बिकॉज वो एल्गोरिदम जो पजल्स वगैरह रहते हैं वो सॉल्व करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिप्टोग्राफिक पजल्स वगैरह इन चीज़ों पे काम करती है। तो जब वो सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है जो बंदा, उसको थोड़ा सा रिवार्ड मिल जाता है, उसका कुछ पार्ट, बाकी ट्रांजेक्शन अप्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझ आ गया कि मतलब ए से बी के पास ट्रांजेक्शन हुआ और यहाँ पे सब नेटवर्क के पास डेटा गया और सब ने उसे वेरीफाई किया अपने अपने एंड से, लेकिन जो सबसे फास्ट हुआ उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा कुछ रिवार्ड मिल गया और बाकी उसका ट्रांजैक्शन हो गया। ये हमको समझ आ गया, आप समझ गए होंगे किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ। लेकिन अब एक्चुअल में ब्लॉकचेन, जैसे कि ब्लॉकचेन लाइक हम वर्ड बोल रहे हैं एक ब्लॉक, तो ब्लॉक का एक चेन बनता है, तो ये हमारा ब्लॉकचेन हो गया। लेकिन एक्चुअल में किस तरीके से ये चेन में नेटवर्क चेन में ऐड हो रहा है, किस तरह से ट्रांजैक्शन ऐड हो रहे हैं,
क्या हो रहा है, ये चीज़ अभी नहीं समझा होगा। तो इसके लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल ऐसे बताता हूँ, लाइक कि जो ब्लॉकचेन होता है वो उसमें क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि कोई इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें पीयर टू पीयर काम करती हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ कंसेंसस बना दिए गए हैं। व्हाट इज़ कंसेंसस? कंसेंसस मतलब कि एक तरीके का प्री एग्रीमेंट है जो कि यार बना दिया गया है कि जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, जितने भी बंदे उस माइनिंग में या उसमें हिस्सा ले रहे होंगे उस ट्रांजैक्शन में, उन सबको वो चीज़ से अप्रूव होना होगा। मतलब वो चीज़ें को मान रहे होंगे कि हाँ, जैसे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, लाइक आपको पता है कि अगर ग्रीन लाइट होती है तभी आपको चलना है, रेड लाइट होती है तो रुक जाना है। सिमिलर ऐसा ही कुछ कंसेंसस बना दिया गया कि भाई यहाँ पे ये चीज़, अगर आप माइनिंग में ट्रांजेक्शन में हिस्सा ले रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको ये रूल्स मानने पड़ेंगे। तो वो सबको ही मानता है और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती है। अब यहाँ पर जो एक ब्लॉक ऑफ कोड हम बता रहे हैं कि एक जैसे एक राविका ने मेरे को कुछ बिटकॉइन शेयर किया, तो उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो वो ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक है एक तरीके का। अब एक ब्लॉक में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। सो राविका ने जैसे मुझे जो ट्रांजैक्शन किया, कुछ बिटकॉइन शेयर किया, तो वो भी बेसिकली एक ब्लॉक है, ठीक है। अब जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, वो ब्लॉक कैसे ऐड होगा? तो एक जो ब्लॉक होता है वो बेसिकली क्या रखता है, बहुत सारी चीज़ रखता है। लाइक उसमें क्या होता है, प्रीवियस जो ब्लॉकचेन होगा उसके जो प्रीवियस वाला, उसका हैश होता है। हैश बेसिकली आगे हम बताएं प्रीवियस हैश क्या होता है। जैसे कि वही हम लोग क्रिप्टोग्राफी वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। एल्गोरिदम होता है, हैशिंग एल्गोरिदम। तो जब भी आप कुछ इनपुट करते हैं, कुछ भी मल्टीपल साइज का, तो वो एक फिक्स साइज आपको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो प्रीवियस हैश रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइम स्टैम्प भी रहते हैं, एक मार्कले ट्री रूट होता है, वो भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नॉन्स होता है। नॉन्स बेसिकली जो मैंने बताया कि वो बंदा क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व कर रहा होगा, तो ये सारे बंदे वही पजल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ नॉन्स होते हैं कि एक्चुअल में जो उसको सॉल्व करना है, बहुत कठिन सा पजल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है एक ब्लॉक के अंदर। तो अब ट्रांजैक्शन, एक चेन तो पहले से बनी है, तो अब उस चेन में कैसे हम ऐड कर रहे होंगे? तो यहाँ पर ऐड होने का वही तरीका है जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, अब वहाँ पे सारे बंदे, जितने भी नेटवर्क में सारे बंदे कनेक्टेड होंगे, वो सारे वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे। और फिर जो न्यू नोड आया है या न्यू ब्लॉक आया है, वो उसके अंदर जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा, हाँ यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन जा रहा है, सब कुछ सेफ है, सिक्योर है। और इसका मतलब एक्चुअल ओनर का किसी को पता नहीं चलता कि वही कहाँ से क्या ऑर्डर है, सब सीक्रेट रहता है, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। जो भी न्यू ब्लॉक आता है वो सारी चीज़ें ऐसे वेरीफाई करने के बाद, सारे सिस्टम के बाद वो उसमें ऐड होता है, ठीक है, चेन के अंदर ऐड होगा। अब वहाँ पे क्या होगा, जो न्यू वाला ऐड आया वो उसके प्रीवियस वाले का जो ब्लॉक है वो रखेगा, ठीक है, प्रीवियस वाले ब्लॉक। ऐसे जो उसका प्रीवियस होगा वो उसके प्रीवियस, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि 7, 8, 9, 10 4 ऐसे हमारे पास ब्लॉक हैं। तो जो 8वां वाला होगा वो क्या होगा, 7वें वाले का हैश रख रहा होगा, 9वां वाला 8वें वाले का रख रहा होगा, 8वां वाला 7वें का, इस तरीके से 10वें वाले 9वें का, मतलब एक प्रीवियस वाले का ब्लॉक रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं कि जो सबसे पहला वाला होता है ब्लॉक, उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि वहीं से हैशिंग वगैरह का स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब मैं आपको बताऊँ कि ये बिल्कुल फ्री कैसे है, और ये इम्यूटेबल होता है कि अगर एक बार इसमें चीज़ें आ गई तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती जनरल पर्पज़ ऐसे, मतलब कोई इसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है। अगर इसमें कोई छेड़छाड़ हो जाती, फॉर एग्जांपल किसी ने बीच में कुछ खुराफात कर दी, तो सारे के सारे हैश बिगड़ जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई बंदा आया और उसने थोड़ी छेड़छाड़ करके जो 9वां नंबर हमारा ब्लॉक है उसका हैश चेंज कर दिया, उसने ट्राई करने की कोशिश की, यार ये वाला BTC मैं बीच में आके चुरा लेता हूँ थोड़ा सा ट्रांजेक्शन के बीच में, तो उसने कुछ हरकत कर दी। तो अब उसमें क्या होगा कि जो 9 का हैश है, 9 वाला जो है वो क्या कर रहा है, वो 8वें का हैश रखा है, तो 9 में चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या है, 8वें में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो मैच नहीं करेगा। अब 8वें में हुआ, फिर 7वें में, और ऐसे ही 9वें में चेंज हुआ तो 9वें वाला क्या रखे, जो 10वां वाला होगा वो 9वें का रखे हुआ होगा, ठीक है। तो 10वां वाला के पास 9वें का जो पुराना था वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरीके से वो पूरा का पूरा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें कोई ऐसे छेड़छाड़ कर ले। हाँ, ये तरीका है कि अगर जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं, जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं, वो सारे के सारे अगर ट्रेस चेक कर लिए, वो सारे के सारे मतलब उनको अपने पावर में ले लिया जाए, जितने भी कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है। अब इतना पॉसिबल ही नहीं है एक आम इंडिविजुअल से या गवर्नमेंट से भी, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन से बात करूं, कि हर कोई वो जितने भी सिस्टम कनेक्टेड हैं, पूरे वर्ल्ड में एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो जितने सिस्टम कनेक्टेड होंगे उस ट्रांजेक्शन के लिए, वो सारे के सारे अगर हैक कर लिया जाए, किसी तरीके से अपनी पावर आ जाए, तो ही केवल वो BTC वाला जो है वो चीज़ को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है बिटकॉइन को, मतलब अगर मैं चाहूँ कि, इसलिए बिटकॉइन बहुत बहुत हद से ज़्यादा सेफ़ है।
ठीक है। इट अबाउट ब्लॉकचेन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ब्लॉकचेन के बारे में। और ब्लॉकचेन से रिलेटेड यार कुछ नोट्स मैंने बनाए, बेसिकली मेरे हैंड नोट्स हैं, हैंड नोट्स हैं, हैंड रिटन नहीं है, हैंड नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, जो कि मैंने गूगल का थोड़ा सा मटेरियल अच्छी लैंग्वेज में, जो कि मुझे ईजी लगा, अच्छा लगा, समझ आया, तो वो मैं सोच रहा हूँ आपके भी साथ भी शेयर करता हूँ। तो मैंने वो PDF के फॉर्म में क्रिएट कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना है। ब्लॉकचेन के फ्री नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ब्लॉकचेन के नोट्स को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस तरीके से वीडियो आपको कैसा लगा, ब्लॉकचेन समझ आया नहीं समझ आया, नीचे जल्दी से कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।